तो ये आता है आपका पहला प्रश्न आज का। हाल ही में प्रवीण कुमार सोबती का निधन हुआ, वह कौन थे? तो प्रवीण कुमार सोबती, पहले तो ये जानिए ये थे कौन। प्रवीण कुमार सोबती जी, देखिए आपने पहले महाभारत देखी होगी, अभी भी आती है, पहले दूरदर्शन पे आती थी, अब स्टार प्लस पे आती है। तो महाभारत में जो भीम का रोल किया था, किसका? भीम का रोल किया था महाभारत में, तो उनका नाम था प्रवीण कुमार सोबती जी, जिनका निधन हो गया। क्या थे ये? अभिनेता थे हमारे। ऑप्शन ए आता है इसमें, अभिनेता थे हमारी। टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए जाने वाले अभिनेता एथलीट प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न आता है आपका ये, आगे का प्रश्न आता है ये, हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आपका अक्षय कुमार को। ऑप्शन सी आता है इसमें आपका, अक्षय कुमार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह, जिन्होंने अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उत्तराखंड का। आइए आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न है आपका ये, हाल ही में मेडी बॉडी के ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो मेडी बॉडी के जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं आपके, ये हुए हैं आपके अमिताभ बच्चन। ऑप्शन ए आता है इसमें आपका, अमिताभ बच्चन भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म से मेडी बॉडी ने दिग्गज बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, 5वीं बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता बना। तो ये कौन बना 5वीं बार? ये बना आपका देश भारत, यानी हमारा देश भारत। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, हाल ही में संपन्न हुए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। 5 फरवरी को एंटीगा में भारत ने जीत लिया। प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर इस प्रतियोगिता का विजेता बना है। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न आता है आपका ये, हाल ही में भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हुआ, वह किस तारीख को हुआ था? तो ये हुआ था आपका 6 फरवरी 2022 को। कब हुआ था? 6 फरवरी 2022 को। जो स्वर की कोकिला कही जाती थी लता मंगेशकर जी, उनका निधन हुआ है, जिनकी भारत रत्न से इन्हें सम्मान दिया गया था। महान गायिका लता मंगेशकर 6 फरवरी को निधन हो गया। इनकी उम्र थी 92 वर्ष। कितनी थी इनकी उम्र? 92 वर्ष। इनको कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद मुंबई में ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लता मंगेशकर को 1990 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1990 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर जी को। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न आता है आपका ये, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस रोग के प्रति लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से दुनिया भर में मनाया जाता है। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न है आपका ये, हाल ही में विश्व खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। विश्व खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है आपका नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, नीरज चोपड़ा को विश्व खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इन्हें लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ ईयर
अवार्ड 2022 के लिए 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ नामित किया गया है। 24 वर्षीय नीरज तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। कितनी उम्र है इनकी? 24 वर्ष, भारतीय तीसरे खिलाड़ी हैं ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, विश्व विरासत की सूची के लिए भारत के किस मंदिर का नामांकन किया गया है? तो ये किया गया है हौसला मंदिर। हौसला मंदिर जो कि कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है हौसला मंदिर। इसे विरासत की सूची में, विश्व विरासत की सूची में नामित किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कर्नाटक के वेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरम के हौसला मंदिर को वर्ष 2022 से 2023 की विश्व विरासत सूची के लिए भारत के लिए नामांकन किया है। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न आता है ये आपका, आगे का प्रश्न आता है ये, NSO ने वित्त वर्ष 2021 के लिए जीडीपी वृद्धि का संशोधित अनुमान जारी किया है। तो ये अनुमान जो जारी किया है NSO ने, ये किया है आपका पहला अनुमान। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश के जीडीपी वृद्धि दर का पहला संशोधित अनुमान 1 फरवरी को जारी किया। कब किया? 1 फरवरी को ये जारी किया। आगे का क्वेश्चन आता है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो आता है विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अर्धभूमि दिवस आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, 2 फरवरी को विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व अर्धभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष पृथ्वी के लिए अर्धभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि हमने आपसे कल पूछा था। कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया, गलत बात है ये, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया करो। तो देखिए ये था एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया करो, उससे आपकी हैबिट बनी रहती है और जिस सवाल को आप लिखकर जवाब देते हो उससे आप कभी नहीं भूलते। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया करो। तो आज की क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।